हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी 2026 के लिए मैं आपको स्कोर बढ़ाने की कुछ टिप्स देने आया हूँ। अगर आप अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, तो भाई अपने आप से ये बात पूछो कि आप अभी तक टेस्ट क्यों नहीं लगा रहे हो। भाई अगर टेस्ट आप नहीं लगा रहे हो ना, तो आप अपने आप को सिलेक्शन से बहुत पीछे खींच रहे हो। उन स्टूडेंट से आप कहीं गुना ज़्यादा पीछे हो जो कि हर हफ्ते टेस्ट लगाते हैं और अपना कंप्लीट एनालिसिस करते हैं और अपने आप को सिलेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट भाई जरूर लगाया करो। अब मॉक टेस्ट में स्कोर जो आ रहा है स्टूडेंट का, तीन तरह के स्टूडेंट हैं। एक तो स्टूडेंट वो हैं जिनके 40 के आसपास क्वेश्चन ठीक होते हैं। एक स्टूडेंट वो हैं जो 50 से 55 के बीच में अपने क्वेश्चन ठीक करते हैं। और तीसरे स्टूडेंट वो हैं भाई जो कि अपना 60 से 70 के बीच में क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। अब 60 से 70 के बीच में जिनका स्कोर हो रहा है भाई, उनकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उनका अच्छा स्कोर है। दिक्कत तो उन्हें है जिनके 40-50 क्वेश्चन ही ठीक हो पा रहे हैं। तो ये स्टूडेंट अपने स्कोर को कैसे इंप्रूव करें, वही बातें आज की वीडियो में होने वाली हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। भाई देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि आप जब टेस्ट लगाते हो तो उसका कंप्लीट तो एनालिसिस किया करो। 1 घंटे का टेस्ट है तो आपका कम से कम 2 घंटे उसमें एनालिसिस में जाने चाहिए आपके, तभी टेस्ट लगाने का फायदा है। अगर आप एनालिसिस नहीं करते हो तो टेस्ट बिल्कुल मत लाया करो। 1 घंटा अपना मत दिया करो उसमें, 1 घंटे पर कुछ पढ़ लिया करो। अगर आप एनालिसिस नहीं करते तो एनालिसिस आपको जरूर करना है। ठीक है, दूसरा एनालिसिस में करना क्या है, देखो आपका स्कोर बढ़ेगा कब, आपकी तैयारी कंप्लीट है, आपका सिलेबस भी कंप्लीट है, आपने रिवीजन भी कर लिया, फिर भी स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो देखो दिक्कत क्या है, आप जब मॉक टेस्ट आप जब लगाते हो तो उसमें देखा करो कि आपकी गलतियां कहाँ हुई हैं। जैसे मैथ है, मैथ में आप देखोगे बार बार एक ही चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उस चैप्टर को अच्छे से रीड करो, दोबारा से उसे पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो। अगले मॉक टेस्ट में उस चैप्टर से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो कि मैथ में आपके 4 क्वेश्चन गलत हुए, 4 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन गलत हुए, तो उन्हें देखो कि भाई मुझसे जो गलत हुआ है, क्या इस चैप्टर को मेरा कमजोर है या फिर किसी सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ है। अगर सिली मिस्टेक कोई भी मान चलो आप गलत हुआ है, तो आप ये देखो कि जब मैं इसे सॉल्व कर रहा था तो मैंने इसमें क्या सोचा था जो कि मुझे नहीं सोचना चाहिए, तो आगे और मैं उसे नहीं सोचूंगा। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तब ये सोचा करो। और ये चीजें तभी आएंगी जब आप मॉक टेस्ट देने के बाद में ही एनालिसिस करोगे। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट दे दिया फिर 4 दिन बाद एनालिसिस कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉक टेस्ट दे के तभी तुरंत ही उसका एनालिसिस करना चाहिए कि मुझसे क्या क्या गलतियां हुई हैं इसमें। ठीक है, मैथ में जो गलतियां आपकी हो रही हैं, जिस चैप्टर से हो रही हैं, उस चैप्टर का टाइप देखो, उस टाइप को दोबारा से रीड करो, दोबारा से पढ़ो, अच्छे से समझो। अगले मॉक टेस्ट में उस टाइप का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब आप कहोगे भैया मेरा तो कभी परसेंटेज का गलत हो जाता है, कभी एवरेज का गलत हो जाता है, कभी सीआईएसए का गलत हो जाता है, मेरा तो कोई पता ही नहीं कब कौन सा गलत हो जाए। तो भाई ये तो रहेंगी, एग्जाम तक रहेंगी ये चीजें, एग्जाम में भी यही चीजें रहेंगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आप ये देखो कि बार बार किससे गलत हो रहा है, उस चीज को सुधारो अपने आप में। ठीक है, ऐसे ही आपको जीएस में करना है। जीएस में आप देखोगे, अब 20 क्वेश्चन है, 20 में से आपने 20 के 20 अटेम्प्ट करे, आपके 12 क्वेश्चन सही चले गए और 8 क्वेश्चन आपके गलत चले गए। अब आप जब आपके 12 क्वेश्चन सही गए हैं तो 12 में भी ये देखो कि 12 में से आपने तुक्का कितने क्वेश्चन पे मारा था। उन क्वेश्चनों को भी आप अपने उन कैटेगरी में रखो कि जो कि आपसे नहीं आते हैं। ठीक है, अब उन क्वेश्चन को आप बुक से देखो, उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो नदी का क्वेश्चन आया और आपका गलत हो गया, नदी के सारे चैप्टर को पढ़ लो। अगली बार को अगर नदी से क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक आपका नृत्य से क्वेश्चन आया, स्ट्रेटेजी का पार्ट, तो नृत्य में सारा नृत्य को पढ़ लो, सभी राज्यों के पढ़ लो। अगली बार को नृत्य का क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीएस में ऐसा करना है। जैसे मान चलो जनगणना से क्वेश्चन आएगा, जनगणना को पूरा पढ़ो दोबारा से। अगली बार को जनगणना से क्वेश्चन आएगा तो 100% सही होगा। अपने आप से ये कमिटमेंट करो। ठीक है, और देखो हिंदी और आपकी रीजनिंग, ये तो वो सब्जेक्ट है भाई, स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके। अगर आप इनमें अभी भी 15-14 क्वेश्चन ही कर पा रहे हो तो भाई फिर आपकी तैयारी बहुत डाउन है। आज की स्थिति में आपके हिंदी में और रीजनिंग में 17, 18, 19 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। ठीक है, अगर आप देखो रीजनिंग में चाहते हो कि मेरे तो भाई 20 के 20 करके आऊं, और आज भी आपके 17 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 3 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, तो ये देखो रीजनिंग में भाई आपका क्वेश्चन गलत किस टॉपिक से हो रहा है और बार बार किस टॉपिक से गलत हो रहा है। आपका कौन सा टॉपिक ऐसा जो कि रीजनिंग में वीक चल रहा है, उसे कंप्लीट करो, उसे अच्छे से समझो। अगली बार को वो गलत नहीं होना चाहिए। और जितना हो सके रीजनिंग और हिंदी को अभी कंप्लीट कर लो फटाफट, जल्दी से, जितना कम समय में कर पाओ। क्योंकि अब ये समय है भाई, आपको जितना ज्यादा समय देना है वो आपको मैथ और जीएस में देना है। हिंदी का और जीएस रीजनिंग का, इन दोनों सब्जेक्ट का तो भाई आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ और उसमें बस ये देखो क्या कमी है,
किस टॉपिक में अभी कमी चल रही है, बस इतना देखो। इन्हें इतना बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, बहुत ज़्यादा बुक से नहीं पढ़ना है। और जीएस को पढ़ते रहो, बुक से पढ़ते रहो, और टेस्ट जब आप लगाओ तो उसके टॉपिक में देख लो, कॉपी में लिख लिया करो अपनी में कि मेरा ये गलत हो रहा है और मुझे इस टॉपिक को दोबारा पढ़ना है, वो चीज़ें देखो, ठीक है। और मैथ में भी आपको ऐसे ही करना है, जो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, जो चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जिस टाइप से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसी टाइप को दोबारा पढ़ो। मान चलो मैथ में आपके सिक्के के क्वेश्चन गलत हो गए जी, अब सिक्के के चैप्टर को दोबारा यूट्यूब सर्च करो, सिक्के के क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आ जाएंगे यार, बहुत चैप्टर अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझो। अगली बार को अगर सिक्के से क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आपका CISI का है, जो मान लो जिस कॉन्सेप्ट पे सवाल आया पेपर में, उस कॉन्सेप्ट पे आपसे हो सकता है भाई लॉजिक ना लगा हो उस समय पे, तो आपको वो चीज़ें सीखनी है। और अगले मॉक टेस्ट में जब आपका क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए भाई, बस यही है। जब इसको हमारा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो भाई यही चीज़ें हमें बस मॉक टेस्ट के जरिए अपनी कमियां पहचाननी होती हैं, उन कमियों पे हम जब काम करते हैं तभी हमारा स्कोर बढ़ता है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन को करने की स्पीड भी आपकी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक। और मैथ में मैं तो कहूँगा भाई पर डेली जो चैप्टर आपका कमज़ोर है उस चैप्टर को भाई रिवाइज करते रहो, ठीक है। और जो चीज़ें आपसे आ ही नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही, बहुत कर लिया भाई, उन्हें फिर ज़्यादा मूड मत मारो उनमें, क्योंकि जो आपने पढ़ रखा है फिर उसे भी दिक्कत बन जाएगी, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है। बस इतना काम करते रहो। मॉक टेस्ट जब आप लगा रहे हो तो उसका एनालिसिस जरूर किया करो, तभी आपका स्कोर इंप्रूव होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। और भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।